इस तरह युगों युगों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके प्रिय विश्वस्त भक्तजन संसार के लोगों का अज्ञान अंधकार दूर करके अपनी असीम दया प्रदान करते रहे हैं। यदि वे हमें ऐसी दया प्रदान न करते तो हम कभी भी दिव्य ज्ञान प्राप्त ना कर सके होते। तो एक स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। इसमें बताया जाएगा दैट हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज़, कैसे भगवान कितने ज़्यादा कृपालु हैं। तो उन्हीं के एक भक्त हुए हैं सूरदास जी। तो एक बार क्या हुआ था, सूरदास जी के, ही वॉज अ ब्लाइंड पोएट, आप सब जानते हैं। तो उनके जब आखिरी के दिन थे, when he was about to leave his body, when he felt that he would depart from this world actually, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शिष्यों को रिक्वेस्ट किया कि आप जो सेक्रेड रिवर है यमुना जी, वहाँ पर मुझे ले चलिए। और वहाँ पर वे भगवान की स्मृति में अपना देह त्यागना चाहते थे। तो उन्होंने किया क्या, वे वहाँ पर बैक पोजीशन में लेट गए, मतलब उल्टा लेट गए वहाँ पर ज़मीन पर। समझ रहे ना, उल्टा लेट जाना, अपने पेट पर लेट जाना। उल्टा लेट जाता है, एक तो पीठ पर लेटता है व्यक्ति, और एक उल्टा लेट जाना मतलब अपने पेट पर लेट जाना। उनका जो फेस है वो भी वृंदावन की, व्रज की रज में था। तो जब वो इस तरह से लेटे हुए थे कि मतलब अपना शरीर उनका छूटने वाला है, तो उसी से पहले एक ग्रेट डिवोटी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो मतलब ग्रेट वैष्णवा, अच्छे भक्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको इस तरह से लेटा हुआ देखते हैं। नाउ इट वॉज एन अनयूजुअल पोजिशन, इस तरह से कोई व्यक्ति लेटा है, भाई क्या बात है, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको, आपका जो लास्ट मोमेंट है, मतलब वो ऑफ कोर्स ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, तो वो समझ गए थे कि इनके तिरोभाव का समय हो गया, ही इज़ अबाउट टू लीव हिज बॉडी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आपका ये जो लास्ट मोमेंट है, तो क्या आप, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपना ये जो फेस है ये उस डायरेक्शन में क्यों टर्न किया हुआ है। लेकिन जो सूरदास है वो अपने विषय में कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे और वो चुप रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। सो ग्रेट, वो जो ग्रेट डिवोटी थे, वो जो जिन्होंने उनसे इस तरह से प्रश्न किया था सूरदास जी से, तो उन्होंने सोचा चलो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहता हूँ आपके तिरोभाव से पहले। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, दैट कैन यू प्लीज स्पीक अबाउट योर रियलाइजेशन ऑफ आवर गॉड, आवर लॉर्ड। क्या आप भगवान के विषय में अपना कुछ रियलाइजेशन बताना चाहेंगे। तो अब सूरदास जी उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, लेकिन उन्होंने बोलकर रिप्लाई नहीं किया। ही आंसर्ड इट इन अ सॉन्ग, एक गीत में उन्होंने उनके क्वेश्चन का रिप्लाई किया। तो वहाँ पर वे बैठ गए सूरदास जी, और सूरदास जी देखिए तुरंत कैसे मतलब तैयार हो गए। अभी तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, ही वॉज रिमेन साइलेंट। पर अब वो क्यों बोलना स्टार्ट किए, क्योंकि अब उन व्यक्ति को, उन भक्त को भगवान के विषय में सुनना था। सो डिवोटीज आर ऑलवेज एंथूज्ड टू टॉक अबाउट कृष्णा। सो अब वो भगवान का गुणगान करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं that my Lord is extremely grave। हमेशा
जो भगवान कृष्ण है, मेरे जो भगवान है, मतलब सबके भगवान है, माय लॉर्ड कहते हैं, तो जो भगवान है हमेशा उनके दिमाग में क्या विचार चलता रहता है कि कैसे एक बद्ध जीव को, वो जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, इस भौतिक जगत में फंसा है बेसिकली, कैसे उसको इस भौतिक जगत से मुक्त किया जाए। मीन्स कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि कैसे मेरा जो जीव है उसको मैं कैसे बस मेरे पास ले आऊँ। एंड कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट एवरी सिंगल लिविंग एंटिटी। जो भी जीवात्माएं यहाँ भौतिक जगत में फंसे हैं, चाहे से वो किसी भी कॉस्ट्यूम में क्यों ना हो, छिपकली के कॉस्ट्यूम में है, कॉकरोच है, चींटी है, तो बस सभी के विषय में भगवान सोच रहे हैं। मतलब भगवान के दिमाग में बस ये विचार चलता रहता है कि कैसे जो बद्ध जीवात्मा है उसको मैं कैसे मेरे पास में ले आऊं। आगे सूरदास जी कहते हैं that he is sitting like the king in the hearts of all। सभी के हृदय में जो भगवान है वो एक किंग की तरह बैठे हैं, like a king। किंग का मतलब क्या होता है? Who is the ruler of everything। उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ होता है। तो इस वजह से हर एक जो चीज़ है जो जीवात्मा के दिमाग में चल रही है, हर एक छोटी इच्छा, हर एक छोटा थॉट के विषय में भगवान जानते हैं। Why? Because he is the king of everyone's heart। सभी के हृदय के किंग है भगवान, राजा है, स्वराट है। बहुत ही सुंदर तरह से ये परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने सुनाई थी, तो मैं उसी को कोट कर रही हूँ। और श्रीमद् भागवतम में भी, मतलब श्रीमद् भागवतम में भी ये वर्सेस है, तो एग्जैक्टली रेफरेंस तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिपीट व्हाट आई हर्ड फ्रॉम महाराज। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अगर उनके भक्त में छोटी कोई टाइनी फ्रैक्शन, एक छोटी सी भी कोई अच्छी क्वालिटी है, क्या अच्छी क्वालिटी है होती है भक्तों में? दैट ही वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। भगवान की संतुष्टि के लिए वह कुछ करना चाहता है। सो इफ हिज डिवोटी हैज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ गुड क्वालिटी, तो भगवान उस क्वालिटी को बहुत मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई मतलब समझ रहे? बिल्कुल छोटा सा कोई भक्त भगवान के लिए कुछ इच्छा करेगा कि मुझे भगवान के लिए करना है, बट भगवान उसको बहुत मैग्नीफाई करके लेते हैं। समझ रहे? कुछ छोटा सा एक तृण के समान भक्त भगवान के लिए कुछ करना चाहता है और भगवान उसको एक बड़े पर्वत के समान लेते हैं। जैसे एक भक्त है, मैं जान रही हूँ, उनकी कीर्तन, उनकी हारमोनियम बजाने की बहुत इच्छा है। तो ठीक है, आपकी अभी इच्छा है, बाद में आप बजाने भी लगेंगे, सो कृष्णा विल बी लाइक वाओ ही इज सो वंडरफुल, ये मेरे लिए कीर्तन बजा, ये मेरे लिए हारमोनियम बजाना चाह रहा है। अभी आप इच्छा कर रहे हैं, सो कृष्णा इज लाइक दैट, और बाद में जब आप बजाने लगेंगे, कीर्तन करने लगेंगे, सो कृष्णा विल इवन मैग्नीफाई दैट। सो वॉट एवर वी विश टू डू फॉर कृष्णा, भगवान बिल्कुल छोटे से जो तृण मात्र भी जो इच्छा है उसको भगवान बहुत मैग्नीफाई करते हैं, और ऐसे सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं। दूसरी तरफ अगर भक्तों का कुछ अपराध भी होता है, अपराध मतलब एक ओशन, एक बड़े समुद्र के समान बहुत बड़ा अपराध किसी भक्त का है, हो गया उससे, तो भगवान उस अपराध को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट एज अ टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर। ये थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक स्टोरी है। इस सब से देखिए, ये सूरदास जी जो बता रहे हैं
इस सब से हमें मालूम चलेगा दैट वी आर नॉट सर्विंग समवन। मतलब देखिए, भगवान के लिए भी काफ़ी लोगों की क्या धारणा रहती है कि भगवान तो वो है जो हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें पनिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट नो, कृष्णा इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत सुंदर बात इस पर प्रभु जी बताते हैं दैट कृष्णा सीज अस इनसाइड आउट। इसका मतलब क्या है? हम लोगों को देखते हैं आउटसाइड इन, बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं, बाहर से उनका क्या आचरण है, कैसा उनका व्यवहार है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन भगवान बाहर से कुछ नहीं देख रहे, भगवान अंदर से देख रहे हैं। अंदर से का मतलब क्या है कि भक्त का मनोभाव क्या है। अभी उसमें बहुत सारे दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी इच्छा है दैट ही वांट टू सर्व कृष्णा, सारे दुर्गुण उसके खत्म हो जाएंगे और भगवान इस फ्यूचर को देखते हुए उस जीवात्मा को, उस भक्त को देखते हैं। भगवान, समझ रहे इस बात को, आगे चल के भगवान का भजन करते करते कैसे वो जो भक्त है वो एकदम शुद्ध भक्त हो जाएगा। भगवान उसको देखते हुए अपने भक्त को देखते हैं। अभी प्रेजेंट में हम जैसे हैं भगवान वैसे हमें नहीं देखते हैं। फ्यूचर में हम भक्ति करते 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 when we will become a pure devotee, तो भगवान वैसे हमें इस समय देखते हैं। So who can be as merciful as him? तो इस तरह से he was glorifying Lord, जो सूरदास जी है। तो अब वहाँ पर वो इस तरह से ग्लोरिफिकेशन ही कर रहे थे, वहीं पर बैठे थे। तो अब वहाँ पर और भी कुछ लोग थे, उनकी तरफ वो टर्न होते हैं सूरदास जी, वहाँ पर जो और ऑडियंस बैठे थे और जो मतलब लोग सुन रहे थे। नाउ ही एड्रेस्ड दोज लिसनर्स। क्या कहते हैं कि प्लीज़ आप ध्यान से इस मतलब यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, भगवान को आप इस तरह से याद करिए, यू रिमेंबर द लॉर्ड इन दिस वे दैट ही इज कंटिन्यूसली स्माइलिंग। जब भी आप भगवान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे आप भगवान का जप कर रहे हैं, नामों का, भगवान की कथा आप सुन रहे हैं, अभी भगवान की कथा कुछ आप बोल रहे हैं, सो कृष्णा ही इज कंटिन्यूसली स्माइलिंग टू सी योर एफर्ट्स। कृष्णा इज लाइक कि कोई भी तो इस जगत में मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी ऐसी बुद्धि ही नहीं है, उनकी ऐसी मति ही नहीं लग रही है। इज इट नॉट? तो कोई भी तो नहीं है जो मेरे लिए कुछ कर रहा है, बट लुक एट हिम, ही इज अ वंडरफुल डिवोटी। वो इस तरह से मेरे लिए सुनना चाह रहा है और मेरे विषय में वो बात करना चाह रहा है, मेरे नामों का जप करना चाह रहा है। ही इज कंटिन्यूसली स्माइलिंग and he stays right by the side of every single one of his devotee। समझ इस बात को? हर भक्त के बिल्कुल पास में ही भगवान खड़े। भगवान तो हृदय में है ही, और इस तरह से भगवान पास में ही खड़े हैं। ही इज कंटिन्यूसली स्माइलिंग टू सी आवर एफर्ट्स। और ये हर किसी भक्त पर घटित होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत जो मतलब प्रगति कर गए हैं, भगवान तो सिर्फ उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति जो आज सिर्फ माला पकड़ना सीखा है, उसके लिए भी कृष्णा इज कंटिन्यूसली स्माइलिंग एट हिम दैट वाओ कितना क्यूट डिवोटी है, इस तरह से माला पकड़ना सीख रहा है, और नाउ ही विल बी चांटिंग फॉर माई प्लेजर। इस तरह से आगे क्या बताते हैं कि इस पर बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान का जो भक्त है वो किस तरफ वापस से अपना मुख मोड़ ले। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम, पता है हमें भक्ति करनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है कि हम 24 आवर्स या 24 आवर्स में भी सोने खाने का भी अगर हम समय सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय भी हम सिर्फ भक्ति ही कर रहे हैं।
बट उसके अलावा भी भगवान हमेशा, द लॉर्ड इज ऑलवेज नेक्स्ट टू अस। इसी पर देखिए एक और बहुत सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि अक्सर भक्त उनसे पूछते हैं कि मैं कैसे मेरी जो साधना है उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड, ये जो फेसबुक है यही मेरी पूरी एनर्जी ले लेता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम और वॉट एवर यू यूज़। तो कैसे मैं अपनी साधना को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस पर महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जब भी आप चांटिंग कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर चांटिंग, या जो भी आप भगवान के लिए कर रहे हैं, सो यू बिकम अवेयर दैट लॉर्ड इज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एंड ही इज स्माइलिंग एट यू बिकॉज ही इज वेरी वेरी हैप्पी। देखिए, अविद्या से हम ग्रसित हैं लेकिन भगवान नहीं। हमें हो सकता है कभी हम जब कर रहे हैं हमें बहुत हैवी लग रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बट ये हमारी अविद्या है। बट जो भी हम नाम बोल रहे हैं, इट इज़ गिविंग प्लेजर टू कृष्णा। तो प्लीज़ इसको आप अपने, आज अगर आप एक्स्ट्रा जब करते हैं तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप कल सुबह प्लीज़ इसको करिएगा। यू प्लीज़ नोट इट डाउन राइट नाउ। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू चांट, जब भी आप जप करने के लिए बैठे, और कॉन्स्टेंटली इस बात को अपने आप को याद दिलाते रहना है दैट कृष्णा इज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू यू एंड ही इज स्माइलिंग एट यू। और इसको और एनलाइवनिंग करने के लिए आप भगवान का फोटो अपने सामने रख सकते हैं। भगवान फोटो में तो मुस्कुराते हैं, हमें दिख रहे हैं इस तरह से। इस तरह से आप याद करेंगे और आप जप करेंगे, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए और अच्छे से जप कर पाएंगे। इस बात को प्लीज समझ लीजिए कि हमारा जो चांटिंग है वो ही मेन है। दिस चांटिंग ऑफ हरे कृष्णा विल ओनली गिव अस लव फॉर कृष्णा। तो जितना पूरी शक्ति बस गंभीरता से जप करने में लगा देना चाहिए। पहले मैं जब चांटिंग करती थी तो मतलब मैं सोचती थी कि 16 राउंड्स एक सिटिंग में मैं कर लूँगी, बट नाउ आई ट्राई कि मैं अटेंटिवली करूँ। तो अटेंटिव करने के चक्कर में थोड़ी थकान हो जाती है। मतलब आप सोचिए ना, आप कॉन्स्टेंटली बैठे बैठे अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैं ध्यान से सुनूँ। एनर्जी लगती है, देखिए दिमाग लगता है इसके अंदर, क्योंकि आपका जो माइंड है इट इज़ मंकी। बहुत सारे थॉट्स कब आ जाते हैं, ऐसे बहा के ले जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर आई एम डूइंग इट इन ब्रेक्स। इस वजह से थोड़ा आजकल मेरा थोड़ा लेट हो जाता है जब, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू इट इन ब्रेक्स, कि कुछ राउंड्स इस तरह से कर लिए, मंगल आरती से पहले कर लिए, फिर मंगल आरती के बाद कर लिए, फिर थोड़ा ब्रेक कर लिया, फिर कर लिए, इस तरह से। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, सबका अपना अपना होता है। आई एम शेयरिंग माई वे ऑफ डूइंग इट। बस इसका ध्यान रखिए कि अटेंटिव जब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे और हम डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सुंदर है एक्चुअली। लेट्स डिस्कस। आज शायद यही स्टोरी हम डिस्कस कर पाएंगे। आगे क्या होता है, आगे सूरदास जी कंटिन्यू करते हैं कि अभी भी जस्ट इमेजिन, अगर एक भक्त भगवान से पूरी तरह से विमुख हो जाता है ना, उसका किसी तरह से पतन हो गया, गलत संगत में वो चला गया, और ऐसा हो ही जाता है भक्तों के साथ। अगर वो भक्तों के संग में नहीं है, गलत संगति, वापस से भौतिकतावादों का संग करने लगे, तो बिल्कुल उनकी साधना वगैरह सब बंद। तो इस तरह से अगर, मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं बताया जा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। यहाँ पर भगवान की मर्सी बताई जा रही है। ही इज़ ट्राइंग टू
ग्लोरीफाई कृष्णा, दैट हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। कि अगर कोई भक्त भगवान से फिर से बिल्कुल विमुख हो जाता है, उनकी कुछ सेवा नहीं कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि भगवान उस पर कृपा करना छोड़ देंगे। समझ रहे इस बात को? भगवान उसको बार बार अपनी तरफ ठेलेंगे। कृष्णा विल ट्राई टू अरेंज थिंग्स इन हिज लाइफ कि वापस से वे भगवान के पास, भगवान की तरफ वह मुड़े। और बाद में अगर भक्त उसको रियलाइज होता है कि अरे मैं कहाँ पर मैं भ्रमित हो गया, मैं भगवान की सेवा कर रहा था, और वह वापस, इफ डिवोटी टर्न्स बैक टू द लॉर्ड, सो ही फाइंड्स द लॉर्ड स्माइलिंग जस्ट लाइक बिफोर। कोई अंतर नहीं। भगवान पहले जिस तरह से स्वीकार करे थे, अभी भी भगवान उसी तरह से उसको आलिंगन करने के लिए ही इज रेडी। He is ready to accept him. He is still smiling like he was smiling before. बताइए कौन इतना प्रेम करने वाला हो सकता है? एटलीस्ट इस भौतिक जगत में तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और काफ़ी प्रैक्टिकल आप कर ही लिए होंगे एक्सपीरियंस इस बात को, आई एम श्योर। तो जैसे ही भगवान देखते हैं कि जो भक्त है वो भगवान से विमुख हो गया है, सो ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद द डिजायर टू गिव हिम मर्सी। ऑब्सेस्ड का मतलब आप समझ रहे हैं? ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? भगवान ऑब्सेस्ड होते हैं? तो इस पर मतलब महाराज ने इस तरह से क्वेश्चन किया था कि ऑब्सेस्ड का क्या मतलब हुआ। तो ये आपको समझना चाहिए कि भगवान, ऑब्सेशन का मतलब क्या हुआ कि भगवान इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मतलब भगवान कभी भी ही फील्स सेपरेशन फ्रॉम हिज डिवोटीज। इस तरह से महाराज समझा रहे थे। जब भगवान देखते हैं दैट समवन इज सेपरेटेड फ्रॉम हिम, कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान से विमुख हो गया है, तो वे उस व्यक्ति को अपने शत्रु की तरह नहीं देखते हैं कि हाँ देखो, जैसे होता है कुछ लोग अपना काम बनाने के लिए भी हरे कृष्णा जप करते हैं और उनका काम जैसे ख़त्म तो बस बाय बाय कृष्णा, अब आप ठीक है, अब बाद में आएंगे कभी और कुछ काम हुआ तो, अभी हम जाते हैं, हमारा काम हो गया है। तो अब वो दोबारा भगवान के पास अगर आता है, सो इट डजंट, मतलब इसका ये मतलब नहीं है दैट ही विल सी दैट डिवोटी एज हिज एनिमी। कि पहले ऐसा हो जाता है कि नहीं, आप खुद बता दीजिए कि आपका कोई मित्र था और उसको आपसे कुछ सहायता चाहिए थी, आपने उसकी बड़ी हेल्प की और फिर वो गायब, फिर वापस से उसको जब हेल्प, मतलब उसकी जब हेल्प उसको जब चाहिए होती है तभी वो आपको याद करता है, नहीं तो बाय बाय। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मुझे अभी तक याद है, कॉलेज में एक कोई लड़की थी, शी वॉज माई फ्रेंड, लेकिन उसको कुछ काम होता था, उसको अपने प्रोजेक्ट्स मुझसे करवाने होते थे या कुछ भी उसको मुझसे काम होता था, तभी वो मुझे याद करती थी, नहीं तो वो कभी मुझसे मेरे हालचाल भी वो नहीं पूछती थी। मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैंने उसको बोल भी दिया था एक बार कि तुम बस अपने मतलब के लिए मुझे याद करती हो, दिस इज़ नॉट गुड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बताइए बुरा लगता है कि नहीं? बट भगवान कभी भी उस भक्त पर क्रोधित नहीं होते। ही हैज़ नो एंगर। भगवान सब कुछ, बस भगवान तुले रहते हैं कि कैसे वो जो भक्त है, वो जो व्यक्ति है, वो वापस से भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए। He wants to do everything for that. समझ रहे? It's an obsession. इस तरह से भगवान पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहते हैं। समझ रहे? सूरदास जी इस तरह से बता रहे हैं that it occupies him entirely. भगवान बस इन्हीं थॉट्स में ऑक्यूपाइड रहते हैं कि कैसे ये जो भक्त है इसको मैं कैसे मेरी तरफ उन्मुख करूं, इसको कैसे मैं सेवा में लगाऊं, इस तरह से। और तभी आप देखेंगे जैसे आज भी भागवतम में जो श्लोक चल रहा था उसमें बताया जा रहा था
कि कोई जो व्यक्ति है वो बहुत पुण्य कर लेता है और बहुत उसने कर्म कर लिए, वर्णाश्रम धर्म, ये कर्म, तो उसका बस अब मन भर जाता है, तब जाकर उसके हृदय में भगवान कृष्ण की उपासना करने की इच्छा आती है, भगवान की कथा में उसको टेस्ट मिलता है। सो आई वॉज क्वेश्चनिंग, मैंने ऐसे क्या पुण्य कर लिए भाई? एटलीस्ट देखिए, इस जीवन की बात की जाए भक्ति में आने से पहले, मैंने कभी, मुझे याद नहीं है मैंने कुछ ऐसा किया हो जो भगवान को संतुष्ट करने वाला हो। और ये सभी भक्तों का क्वेश्चन रहता ही होगा कि भाई हमने ऐसे क्या पुण्य कर लिए जो इस तरह से भागवतम, अब देखिए भागवतम में बात बताई जा रही तो वो गलत नहीं हो सकती है, बट ये क्वेश्चन हमेशा बनकर रहेगा, हमने क्या पुण्य कर लिए जो मतलब इस तरह से, हियरिंग तो कर ही लेते हैं, इज इट नॉट, वी आर हियरिंग, बट समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या पुण्य ऐसे किए, बट डेफिनेटली कुछ हमारा पिछले कुछ बैकअप रहा है, उस वजह से ही हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो यस, इस तरह से बहुत सुंदर ये स्टोरी थी जिसमें सूरदास जी ग्लोरीफाइड कृष्णा। यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि भगवान कितने ज़्यादा कृपालु हैं, बस भगवान तुले हुए हैं, और उस पर भी चैतन्य महाप्रभु तो बस तुले ही हुए हैं। इसको बहुत सुंदर तरह से प्रभु जी ने समझाया था कि इसको समझाया था प्रभु जी ने कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, बहुत तीव्र डिज़ायर है, जैसे कोई माता जी उनकी डिज़ायर है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, ये सामान लेना है, वो लेना है, वो लेना है, हाँ बस पूरा शॉपिंग हो गया, हाँ बस अब हो गया। या किसी कुछ बहुत खाने की इच्छा है तो बस मुझे ये खाना है, उसने खा लिया, हाँ बस अब खा लिया, अब थोड़ी तृप्ति मिली। सो लॉर्ड चैतन्य इज लाइक दिस कि इसको बस मुझे कृपा देनी है, अच्छा अब ये भक्ति में लग गया बस। सो लॉर्ड चैतन्य इज लाइक दिस, बस भगवान तुले हुए हैं कृपा देने के लिए। और हम सभी जो भी भक्त नियमित रूप से इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, यू ऑल आर पार्ट ऑफ इट, you all are part of Lord Chaitanya's mercy. कितनी सुंदर बात है ये। कभी कभार ये सपने जैसा नहीं लगता, पर ये सपना नहीं है, दिस इज रियलिटी एंड यू कैन पिंच योर सेल्फ इन केस यू आर इन डाउट। बट येस, द सुप्रीम लॉर्ड has bestowed his mercy on every devotee जो इस तरह से उनके नामों का जप कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं बेसिकली, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर अबाउट हिम। अच्छा, लास्ट में सूरदास जी क्या कहते हैं कि अब अगर, मतलब लास्ट में उनका क्वेश्चन देते हुए वो जो ग्रेट डिवोटी वहाँ पर आए थे कि अब इस अंत समय में मैं अगर भगवान के विमुख हो गया, if I should turn away from the Lord, then there is no one more unfortunate than me. मेरे जैसा दुर्भाग्यहीन व्यक्ति कोई नहीं है, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है कि अगर अंत समय में भी भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान से विमुख हो गया हूँ। एक और बहुत सुंदर बात 1.3.40 वर्ष में बताई गई थी आज का श्लोका कि देखिए हमारा जो एकमात्र कारण है इस भौतिक जगत में बंधे रहने का, वो क्या है कि हम भगवान से इतर कुछ वार्ता करना चाहते हैं।
भगवान को छोड़कर कुछ और हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, और इस वजह से हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं, क्योंकि भगवान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें वो भौतिक टॉपिक्स लग रहे हैं ना। और वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें भगवान की विस्मृति कराते हैं। वी फॉरगेट कृष्णा एट दैट टाइम, जब हम भगवान से इतर कुछ वार्ता कर रहे हैं। और यही एकमात्र कारण है हमारे इस भौतिक जगत में फंसे रहने का। तो इस पर काम किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं पूरे टाइम ही भगवान के बारे में बात कर पा रही हूँ, बट इट इज़ वेरी हैवी नहीं बोलेंगे, बट इट इज़ वेरी आई ओपनिंग। हमें ट्राई करना चाहिए जितना हो सके हम भगवान के विषय पर बोले। जहाँ भगवान के विषय पे हम नहीं बोल पा रहे, वी शुड चूज टू रिमेन क्वाइट जितना संभव हो सके। पर ये थोड़ी सी अवेयरनेस अगर दिमाग में आ जाए तो सोचिए कितनी सारी व्यर्थ बातें करने से हम बच जाएंगे। और ये जो व्यर्थ बातें हैं यही हमारी भक्ति में उत्साह कम करती है। और इसी के जस्ट ऑपोजिट देखिए, अगर हम सिर्फ भगवान के विषय में बात करें, औरों को भगवान के विषय में बताएं, मतलब जितना हो सके हम भगवान के विषय में बात करें, भगवान के विषय में सुने, तो कितना ज़्यादा उत्साहित हम भक्ति के लिए होते जाएंगे। वो हमें जब भी मालूम चलेगा जब हम ऐसा करेंगे, करने का ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अरे आज तो बहुत जल्दी टाइम निकल गया। और हमने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, पर इस 2 लाइन को भी वी हैव बहुत अच्छे से हमने विस्तार में डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पर रुकेंगे।